जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी का एग्जाम आपके नज़दीक है। उसी को देखते हुए डेली आपके हमारे चैनल पर डेली बॉय मॉडल पेपर की क्लास चल रही है। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाओ भाई। शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है साथियों। राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए वादा है, एक भी सवाल आपके क्लास से बाहर नहीं जाएगा। डेली क्लास अटेंड करो। और अभी तक जिस साथी ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो फटाफट साथियों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। वहां पर आपको हर एक भर्ती की न्यूज़, पीडीएफ वगैरह, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो फटाफट साथियों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। वादा है साथियों 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा हमारी क्लास से। पहला सवाल आपके सामने है साथियों, तो बताओ देखें, प्राचीन सभ्यता स्थल है एवं जिले हैं, इनको प्यारे साथियों सम्मिलित करना है। तो चलिए देखो, एक बार सोचो अपने दिमाग में कालीबंगा कहाँ पर है। तो प्यारे साथियों कालीबंगा कहाँ पर है, देखें बताओ देखें, फटाफट बताओ देखें कालीबंगा कहाँ पर है। बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर हनुमानगढ़। आहड़ कहाँ पर है, तो आहड़ है प्यारे साथियों आपके उदयपुर में। बेराट है प्यारे साथियों जयपुर में। गणेश्वर सीकर, बिल्कुल सत्य है भाई, रट लेना। कितना महत्वपूर्ण और जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। वादा है साथियों संघर्ष जारी रहेगा आपका और हमारा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, जालोर के किस शासक ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया भाई। तो कौन से शासक ने भाई विवाह किया था पुत्री लीला देवी, बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल सत्य है समर सिंह, समर सिंह ने यहाँ पे विवाह किया था। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, राजस्थान का प्रथम सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर जयपुर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई। तो बताओ देखें भाई कितने महत्वपूर्ण और शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीईटी के लिए। वादा है 100% सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस डेली आप लाइव क्लासों के साथ बने रहो। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2022-23 लगातार जारी है साथियों, जॉब्स विद प्रकाश पर है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय। अगला सवाल लेते हैं, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए भाई, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 18 अप्रैल 1859 को। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो आराम से सवाल को पढ़ना है, जवाब देना है। एक तरफ आपके आंदोलन है, दूसरी तरफ आपके आंदोलन के वर्ष है। तो चलिए देखें, मिलान करो देखें इनका आराम से, मेरे साथ में मिलान करो भाई। बिजोलिया आंदोलन, तो बिजोलिया आंदोलन है ये प्यारे साथियों आपके कब हुआ था, बताओ देखे फटाफट। सभी साथियों को जवाब देना है भाई। बिजोलिया आंदोलन आपके प्यारे साथियों 1497 में हुआ था भाई। कब हुआ था प्यारे साथियों, 1497। सीकर आंदोलन 1992। उसके बाद में हुआ था प्यारे साथियों डाबड़ा। अब भाई डाबड़ा कब हुआ, ये हुआ था आपके 1947। और चंडावल हुआ था आपके 1945। अगर ये सवाल आपके सही होता है तो वादा है साथियों सिलेक्शन से बस चंद कदम आप दूर हो और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, श्री श्यामलाल वर्मा द्वारा सितंबर 1942 में प्रारंभ किया गया दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान जीके का, राजस्थान सीईटी के लिए। बताओ देखें, बिल्कुल सत्य है भाई, जयपुर समाचार। कौन सा है, जयपुर समाचार। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी भाई। तो छगनबेन है ये राजस्थान के कौन से जिले से संबंध रखती थी, फटाफट जवाब दो देखें। बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर है जोधपुर। कहाँ से, जोधपुर। कम समय में सभी महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे साथियों, क्लास के लास्ट तक बने रहे। और एक बार क्लास को भाई लाइक कर दो फटाफट, जो भी मेरा साथी क्लास से नया जुड़ा है भाई। मरु प्रदेश के गीत कौन से हैं, अब इनमें से भाई छांटिए कि मरु प्रदेश के गीत कौन कौन से। सवाल का लेवल तगड़ा है, तो मेरे साथ ही ध्यान रखें, आप कोई 10th 12th लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, सीईटी का एग्जाम दे रहे हो यहाँ, जहाँ पर आपके 20 लाख बच्चे बैठेंगे आपके साथ में। तो राइट आंसर पहले साथियों आपके डी हो जाएगा। मरु प्रदेश के ये सारे के सारे गीत है, कुर्जा, रतनाड़ो, गुगरी, पीपली, मुमल और केवड़ा। अगला सवाल लेते हैं, किलोरिया की ढाणी जहां गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है, राज्य के किस जिले में स्थित है। बताओ देखे भाई, स्टार कर लो इस सवाल को भाई, सवाल को घुमाकर पूछा गया है। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा, जालोर में। कहां पर है प्यारे साथियों, जालोर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दुगारी चित्रशैला का संबंध किससे है। तो जो महत्वपूर्ण सवाल है वही कवर करें भाई। दुगारी चित्रशैली का संबंध किससे है, बताओ देखे फटाफट। 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों, मात्र 5 सेकंड का। बिल्कुल सत्य है भाई, आप सभी का आंसर बूंदी से। दुगारी का नाम आते ही बूंदी आपके दिमाग में आना चाहिए भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ,
हस्तकला से संबंधित ग्रासिया की फाग यानी कि ओढ़नी है, ये राज्य के किस शहर में बनाई जाती है भाई? ओढ़नी राज्य के कौन से शहर में बनाई जाती है? फटाफट बताओ देंगे। ओढ़नी बिल्कुल सत्य भाई, सोजत। कहाँ की? सोजत की। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों 100% आपको इनमें से 5-10 सवाल एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। निम्न में से असंगत को छांटिए। तो इनमें से भाई गलत कथन कौन सा है? ये सवाल आजकल आपके सीईटी में ज़्यादा पूछे जाएंगे भाई। असंगत वाले, मिलान करने वाले, सही युग्म वाले। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा सीताबाड़ी मेला प्रतापगढ़। ये आपके बिल्कुल गलत है। जो भी साथी जानता है कि सीताबाड़ी मेला कहाँ पर लगता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो भाई। नहीं पता तो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। शानदार तरीके से क्लास जारी है, वादा है 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। एक तरफ आपके ग्रंथ है, दूसरी तरफ आपके रचनाकार है। तो मेरे सभी साथी आराम से इन सभी का मिलान करेंगे। तो बताओ प्यारे साथियों, खुमान रासो इस ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? अपने दिमाग में सोचिए, अपने दिमाग में सोचिए प्यारे साथियों कि खुमान रासो के आपके रचनाकार कौन थे। ये ऑप्शन भी आपके सामने है, लेकिन आपको सोचना है इनमें से राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, कवि दुर्सा आडा। कौन थे प्यारे साथियों? कवि दुर्सा आडा। विरुद्ध छतहरी, अब विरुद्ध छतहरी के आपके रचनाकार थे दलपत विजय। अजितोदय के भाई कौन थे? इसके थे प्यारे साथियों केशवदास गार्डन। और गज गुण रूपक इसके थे आपके जगजीवन भट्ट। तो ये सभी सवाल महत्वपूर्ण सवाल है साथियों राजस्थान जीके के, राजस्थान सीईटी के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्यारे साथियों इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ देखें। शानदार सवाल है साथियों आज की क्लास का। बिल्कुल सत्य भाई, इंटा की मणिपुर। ये आपके गलत है। नागदफा अरुणाचल प्रदेश, वाल्मीकि बिहार और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। तो ध्यान में रखें भाई, जिस साथी के रिवीजन नहीं हुआ है तो भाई डेली क्लास अटेंड करो, शानदार तरीके से आपके रिवीजन रहेगा। बील व चार कहाँ पाए जाते हैं? तो बताओ प्यारे साथियों बील व चार कहाँ पाए जाते हैं? रट लेना इस सवाल को, बील व चार। तो ये पाए जाते हैं प्यारे साथियों आपके सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वादा है साथियों 100% रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के उप विभाग यानी कि लघु प्रदेश है। तो कौन से हैं भाई इनमें से लघु प्रदेश? टुच्चे सवाल आपके सामने नहीं है, आपको खुश करने के लिए सवाल बिल्कुल भी नहीं लाए गए। जो आपके लेवल के सवाल है प्यारे साथियों वही आपको क्लास में देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा विंध्यन कगार दक्कन का लावा पठार। लेवल देखिए भाई सवाल का कितना महत्वपूर्ण लेवल है भाई। एक और खतरनाक सवाल आपके सामने। निम्न में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है भाई इनमें से? बताओ देखे फटाफट। सही अवरोही क्रम बिल्कुल सत्य है भाई, शेर, जरगा, अचलगढ़, तारागढ़। कौन सा है? शेर, जरगा, अचलगढ़ और तारागढ़। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। वादा है साथियों बस क्लास अटेंड करो आप, रिजल्ट की गारंटी हमारी है। राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है भाई? तो कौन सी नदियां हैं जो अपना जल है ये आपके अरब सागर की ओर ले जाती है? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, लूनी, माही, सोम, मेसवा। कौन कौन सी है मेरे साथ बोलो? लूनी, माही, सोम और मेसवा। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों। दिल दिमाग मस्तिष्क में ये सवाल आपके छप जाना चाहिए भाई। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो बताओ प्यारे साथियों जवाई बांध कहाँ पर है? बताओ देखे फटाफट, मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे एक साथ। जवाई बांध कहाँ पर है प्यारे साथियों? फटाफट बताओ देखे। जवाई बांध बिल्कुल भाई सत्य है, पाली। जवाई बांध कहाँ पर है प्यारे साथियों? पाली में। उसके बाद में फौज सागर बांध है। तो फौज सागर बांध है आपके अजमेर में। अजान बांध कहाँ पर है? अजान बांध है प्यारे साथियों आपके भरतपुर में। बजाज सागर बांध है प्यारे साथियों आपके बांसवाड़ा में। और मेजा बांध है प्यारे साथियों आपके भीलवाड़ा में। एक बार मेरे सभी साथी अपनी पेनी दिगाहों से ये सवाल निकाल ले, एग्जाम में किसी ना किसी साथी के जरूर देखने को मिलेगा। फटाफट देखो देखें, आराम से विजन करो इस सवाल का। बिल्कुल भाई हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गजनेर लिफ्ट नेर का नया नाम क्या है? कितना प्यारा सवाल है साथियों राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा के लिए कि गजनेर लिफ्ट नेर का नया नाम बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल भाई सत्य है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। क्या नाम है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं भाई? तो कौन से जिले में आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं?
इसका जवाब जिस साथी ने दे दिया उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता भाई। बिल्कुल सत्य भाई, जैसलमेर। कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? जैसलमेर में। अगला सवाल लेते हैं, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है भाई? तोते का नाम है गागरोनी। अब गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं किस साथी का आंसर सबसे पहले आता है। बिल्कुल सत्य भाई, मुकुंदरा हिल्स। कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। डांग विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये कार्यक्रम का नाम है डांग विकास कार्यक्रम। तो ये प्यारे साथियों कब प्रारंभ किया गया बता देंगे फटाफट। डांग विकास कार्यक्रम, बिल्कुल सत्य भाई, 1987 से 1988 के बीच में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, राज्य में जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण सवाल साथियों आपके सामने है। राइट आंसर आपके हो जाएगा वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ पर है प्यारे साथियों? वल्लभनगर उदयपुर। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट भाई निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अभी के अभी। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है? रट लेना इस सवाल को, अभी कभी रट लो मेरे साथ ही, ताकि एग्जाम में आपके ये सवाल गलत ना हो। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सी हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 24 आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा भाई। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानसर नागौर में किस नस्ल की गाय के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो श्री बाबा रामदेव पशु मेला है, ये भाई कौन सी नस्ल की गाय के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताओ देखे मेरे सभी साथी इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, नागौरी गाय के लिए। किसके प्रसिद्ध है? नागौरी गाय के लिए। राजस्थान में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एक तो हो गए आपके खस, एक हो गया आपके इत्र उद्योग। तो इनके लिए भाई कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिल्कुल सत्य है भाई, भरतपुर। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरतपुर। हर एक सवाल अति महत्वपूर्ण है, रट लेना, मेरी बात मानो तो भाई। एक तरफ आपके उत्सव दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपके माह दिए हुए हैं, तो बताओ प्यारे साथियों इनमें से गलत कौन सा है? कल भी मैंने ये सवाल आपको बताया था, महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सीईटी के लिए, इसीलिए आज भी आपके सामने है। तो मीरा महोत्सव मेड़ता सितंबर, ये आपके गलत हो जाएगा भाई। ऊंट महोत्सव जनवरी में आता है, गणगौर मेला मार्च अप्रैल में, और ग्रीष्म महोत्सव जून में। ये सवाल भाई ध्यान में रखें मेरे सभी साथी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, किस वर्ष से राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई? तो कौन से वर्ष से राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके 1985 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1985 बिल्कुल सत्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है वही भाई कवर करेंगे, फालतू का एक सवाल भी आपके सामने नहीं होगा, ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो और हमारा भी टाइम खराब ना हो। ये सवाल देखें पॉलिटी का, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो बताओ प्यारे साथियों, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बी हो जाएगा, 11 + 1 मुख्यमंत्री। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे भाई? कमलकांत वर्मा। अब भाई इनको कौन सा पदभार मिला था सर्वप्रथम? तो इनको मिला था प्यारे साथियों आपके मुख्य न्यायाधीश का। किसका मिला था? मुख्य न्यायाधीश का। मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा भाई कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? फटाफट बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सत्य भाई आप सभी का आंसर, मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना। सवाल बड़ा है लेकिन ध्यान रखें भाई, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सवाल भी ध्यान रखें भाई, पॉलिटी के सवाल है वो महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, पारदर्शी प्रशासन। चलिए साथियों बढ़ते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण सवालों की ओर। जिस भी साथी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? संधि को देखते हुए इनमें से गलत युग्म कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है, 5 चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो फटाफट। तो वह है प्यारे साथियों स्वागत, इसके अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ध्यान में रखे भाई। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इनमें से कौन से शब्द का प्यारे साथियों संधि विच्छेद सही नहीं है? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है भाई, युधिष्ठिर है, युद्ध प्लस ईस्टर, इसका बिल्कुल ही गलत है। बाकी ये तीनों सत्य है, रामायण का रामे प्लस अयन, बाकी सब सत्य है भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, किस विकल्प के सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है भाई? तो कौन से विकल्प के सभी शब्द है ये आपके संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण है? फटाफट बताओ देखें, हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सीईटी के लिए। बिल्कुल सत्य है भाई, रसोई घर, देशभक्ति। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है भाई? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो यह है प्यारे साथियों आपके नीलकंठ। नीलकंठ है, यह आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है भाई।
उपकारक शब्द में किस उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भाई, उपकारक शब्द में? तो इसमें हुआ है प्यारे साथियों आपके उप प्लस अक का। चलिए कुछ अदर सवाल लेते हैं कंप्यूटर वगैरह के, बाकी टाइम मिलेगा तो ये भी देख लेंगे भाई। ये देखो देखें, करंट अफेयर का सवाल है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनना है? तो रट लेना, इस सवाल को स्टार कर लो अभी के अभी। तो कौन सा राज्य बना है प्यारे साथियों? वे राज्य बना है आपके गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा राज्य। बिहारी ने सत सही लिखी, इसमें सत सही शब्द में कौन सा विशेषण है भाई? अब सत सही शब्द में विशेषण कौन सा है? एक और हिंदी का सवाल आपके सामने है। तो विशेषण है प्यारे साथियों आपके समुच्चय बोधक। कौन सा है? समुच्चय बोधक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल सत्य है भाई, मिठाई। कौन सा नहीं है? मिठाई नहीं है भाई। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 से कहाँ आयोजित किया गया भाई? पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन, तो इसका आयोजन हुआ था प्यारे साथियों आपके अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। देश का पहला जैव गांव कहाँ स्थापित किया गया भाई? देश का पहला जैव गांव, तो ये स्थापित हुआ था प्यारे साथियों आपके दसपारा त्रिपुरा में। कहाँ पर हुआ था प्यारे साथियों? दसपारा त्रिपुरा में। 1 अक्टूबर 2022 से देश के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने भाई? देश के नए अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर आर वेंकटमरन। कौन बने थे प्यारे साथियों? आर वेंकटमरन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखो भाई, योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पीडीएफ डाल दूंगा राजस्थान करंट अफेयर की, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल फ्री में। लगभग 1000-1500 सवाल आपको मिल जाएंगे, तभी आपको प्यारे साथियों सफलता मिल पाएगी भाई। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? सवाल बड़ा है लेकिन घबराना नहीं भाई, एग्जाम में छपेगा, 2 नंबर पक्के मानो आप इसके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके रेडी हो जाएगा 55,000 रुपये। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है भाई? देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क, तो ये बनाया जा रहा है प्यारे साथियों आपके जैसलमेर में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? जैसलमेर में। हाल ही में चर्चित अजोला क्या है? तो प्यारे साथियों अजोला क्या है बताओ देखें। तो अजोला है प्यारे साथियों हरे रंग का शैवाल जो पशुओं के लिए हरे चारे का विकल्प है। तो ये प्यारे साथियों आपके जनरल साइंस के सवाल है जो मैंने आपको कल सारे करवा दिए थे। तो क्लास पसंद आए तो बिल्कुल मेरे सभी साथी एक बार लाइक और शेयर कर दो क्लास को। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है भाई? दृष्टि दोष निवारण में, तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है भाई? बताओ देखिए फटाफट। दृष्टि दोष निवारण में बिल्कुल सत्य भाई, लेंसों का। किसका करते हैं? लेंसों का। सार केंद्र कहाँ है प्यारे साथियों? सार केंद्र कहाँ है? तो सार केंद्र है आपके हरिकोटा में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? हरिकोटा में। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता है तब आपके क्या निकलती है भाई? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से पानी बनता है तब क्या निकलती है? बिल्कुल भाई, पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका सी हो जाएगा। न गर्मी निकलती है और न इसका अवशोषण होता है। सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या है? 3-4 फॉर्मूले हैं अति महत्वपूर्ण, अभी रट लो मेरे साथ में। तो सामान्य फिटकरी का सूत्र क्या है? सामान्य फिटकरी का सूत्र है प्यारे साथियों K2SO4.L2SO4.24H2O। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथियों इस सवाल को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है भाई? तो कारण क्या है भाई ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होने का? बिल्कुल सत्य भाई, आप सभी का आंसर हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण। महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार कर लो अभी के अभी। चलिए साथियों, ये आपके इंग्लिश वगैरह के सवाल है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भाई किससे बनते हैं? ये बनते हैं प्यारे साथियों केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से। किससे बनते हैं? केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से। निम्न में से कौन सा बहुलक पॉलीमर है? तो कौन सा बहुलक पॉलीमर है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके विनाइल क्लोराइड हो जाएगा भाई। तो ये सारे सवाल आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथियों। इंग्लिश रीजनिंग आराम से प्रैक्टिस करो, बिल्कुल फ्री में डाले जाएंगे भाई। ये बताओ भाई कंप्यूटर के एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? बताओ देखो फटाफट। बिल्कुल सत्य है भाई, डॉट मैट्रिक्स। कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जिससे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके भी हो जाएगा लैपटॉप। तो ध्यान में रखें मेरे सभी साथी, ये भाई आज की क्लास रही, शानदार तरीके से क्लास को कवर किया है। पीडीएफ वगैरह आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो मेरे सभी साथी फटाफट एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास पसंद आए तो प्यारे साथियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।